देखिए, शेयर मार्केट में आपके इन्वेस्टिंग का इंटेंशन और ट्रांजैक्शन की फ्रीक्वेंसी के बेस पर ही ये डिसाइड किया जाएगा कि आपकी जो शेयर से इनकम हुई है उसको इनकम टैक्स के किस हेड में दिखाना है या फिर आईटीआर फाइल करते हुए आपको कौन से फॉर्म का सिलेक्शन करना है। देखिए, यहाँ पर नॉर्मली दो तरीके का आपका इंटेंशन हो सकता है। पहला शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाना या फिर दूसरा लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कमाना। अगर आपको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट हुआ है तो उसके ऊपर आपको 15% से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय है तो इस केस में आपको अपना आईटीआर 2 फॉर्म सेलेक्ट करना पड़ता है। वहीं अगर आप एक बिजनेसमैन है तो उस केस में आपको अपना आईटीआर 3 फॉर्म सेलेक्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर आपका इंटेंशन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करके प्रॉफिट कमाना है, यानी कि किसी भी सिक्योरिटी में 12 महीने या उससे ज्यादा रखने के बाद में प्रॉफिट कमाना है, तो इस केस में आपको 1 लाख रुपए तक अगर कोई भी कैपिटल गेन होता है तो उसके ऊपर कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन 1 लाख रुपए से ऊपर आपको 10% से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो इस केस में आपको आईटीआर 2 फॉर्म सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप एक बिजनेसमैन है तो इस केस में आपको अपना आईटीआर 3 फॉर्म सेलेक्ट करना पड़ता है। अगर आप शेयर मार्केट में इंट्राडे या फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कमा रहे हो तो इस इनकम को आपके बिजनेस